Good morning, students. So now today we will be starting with our another chapter, that is the executive. So in this executive, you all are aware like what is executive is all about. हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल अब हम अलग अलग इसको पढ़ेंगे। सबको पता है, आप लोगों को पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उस कितने उसके तीन मेन ऑर्गन्स हैं, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया है, पार्लियामेंट में हर एक ऑर्गन को अपनी अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके पीछे का रीज़न क्या था स्टूडेंट? उसके पीछे का रीज़न ये था कि ताकि सब अपने आप इंडिपेंडेंट वर्क कर सके और कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में इंटरफेयर ना कर सके। वो अपनी अपनी पावर्स का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें और एक बेटर प्लेटफॉर्म ह्यूमन बीइंग को दे सकें और लोगों को न्याय दिलाने में, जस्टिस दिलाने में हेल्प हो सके। इसी तरीके से हमने लेजिस्लेचर पढ़ा। लेजिस्लेचर लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? लेजिस्लेचर क्या था? लेजिस्लेचर बेसिकली एक ऐसी बॉडी थी जो कि लॉ मेकिंग बॉडी थी, जो कि कानून बनाती थी। वो हर चीज़ को देख के, हर चीज़ को समझ के, दो हाउसेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके डिसीजंस लेती थी। से फॉर दी एग्जाम्पल, अगर कोई बिल पास होना है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोअर हाउस में जाएगा। लोअर हाउस क्या था हमारा? लोअर हाउस था हमारा लोकसभा। वहाँ पे डिस्कशन होगा, हर तरीके के पहलू पर बात होगी। उसमें जो एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो डिसाइड करेंगे, वोट करेंगे। उसमें स्पीकर के पास एक वीटो पावर थी कि वो भी वोट कर सकते थे। फिर क्या होगा कि वही बिल आगे फर्दर राज्यसभा में जाएगा, अपर हाउस में जाएगा डिस्कशन के लिए, फर्दर डिस्कशन के लिए। और अगर वहाँ से वो बिल पास हो जाता है तो वो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। और अगर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वो एक कानून बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर कहाँ होता था? ये पूरा प्रोसीजर लेजिस्लेचर देखता था। क्यों? क्योंकि हमारी बाई कैमलर पार्लियामेंट है, बाई कैमलर लेजिस्लेचर है, यानी कि दो हैं हमारे पास, दो हाउसेज हैं। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मेन क्या रोल है, कैसे एग्जीक्यूटिव काम करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर का क्या काम था स्टूडेंट्स? लेजिस्लेचर का काम था लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उस लॉ को, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना, यानी कि उसको आगे फर्दर चलाना। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स की थ्योरी क्या थी सेपरेशन ऑफ पावर की। मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी क्या थी। उसके पीछे दो मेन रीजंस थे। क्या था? कि बहुत रिजिड सेपरेशन ना हो और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, यानी कि रिजिड सेपरेशन ना हो। मतलब सेपरेशन तो है, पर ऐसा भी सेपरेशन नहीं है कि इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ एनी हेल्प, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका फोर्थ किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस की जगह नहीं होती। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या वहाँ किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके संभाल लेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव को ज़रूरत है तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी मिलके संभाल लेंगे। अगर जुडिशरी को ज़रूरत है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलके उसे हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए सेपरेशन तो है स्टूडेंट्स, पर बहुत रिजिड सेपरेशन नहीं है। ऐसी जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट है, ये एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हमने सेपरेशन तो दिया है। वो इसलिए दिया है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इन तीनों ऑर्गन्स में काम कर रहे हैं, वो अपना अपना काम बखूबी निभाएं और उन पर एक्स्ट्रा वर्कलोड भी ना हो, एक्स्ट्रा प्रेशर भी ना हो, और सारी चीज़ें उनके पास लिखित में हो। आप लोगों को पता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ यूनिक ब्लेंड ऑफ एलिमेंट्स कि उसमें हर एक चीज़ लिखित में है।
हमें बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप ही पॉलिसीज ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल फाइंड मैक्सिमम everything inside the constitution. So according to those theories, according to those elements, according to those rules and regulations, वर्क करना है तीन ऑर्गन्स को. सो दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट.